युद्ध में कतर पर क्यों किया जा रहा है हमला? क्या अब पुतिन की होने वाली है बल्ले बल्ले? कतर पर हमले से भारत पर क्या होगा असर? क्या अब होने वाला है ब्लैकआउट? दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस धुरी पर घूमती है वो है एनर्जी। आज पश्चिम एशिया की आग उसी धुरी को झुलसा रही। ईरान इजराइल के बीच जारी सीधी जंग ने अब एक ऐसा भयावह रूप लिया जिसने दुनिया के पावर बैलेंस को हिला दिया है। मार्च 2026 का ये हफ्ता इतिहास में ब्लैकआउट की शुरुआत के रूप में दर्ज हो सकता है, क्योंकि अब हमला सैनिकों पर नहीं बल्कि उस ईंधन पर हुआ है जिससे दुनिया चलती है। कतर के रास लफान पर हुए हमले ने यह साफ कर दिया कि अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि ये हर आम आदमी की रसोई और बिजली के बिल तक पहुंच चुका है। कतर पर हमले से भारत पर असर क्या होगा? कतर का वो शहर जो दुनिया को रोशन करता है, उसकी कीमत क्या है? डिकोड करेंगे। कैसे पुतिन की होने वाली है बल्ले बल्ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। पश्चिम एशिया में सुलग रही युद्ध की आग अब पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए तैयार है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी ने अब एक ऐसा खतरनाक मुहाने पर सबको ला रखी है जिसका सीधा असर रसोई की गैस से लेकर घर की बिजली पर भी होगा। अब तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के सैन्य ठिकानों या कमांडर को निशाना बना रहे थे, लेकिन इजराइल द्वारा ईरान के प्लानिंग के अनुसार अली लारीजानी पर हमले के बाद ईरान ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। ईरान ने समझ लिया है कि इजराइल को हराने का रास्ता उसकी सेना से नहीं बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन को तबाह करने से होकर जाता है। इसी बौखलाहट में ईरान ने कतर के रास लफान को निशाना बनाया। रास लफान को सही से समझे उससे पहले ईरान ये क्यों कर रहा है वो आपके लिए समझना जरूरी है। युद्ध के मैदान में जब एक पक्ष खुद को घिरा हुआ पाता है तो वह दुश्मन की सबसे कमजोर नस को दबाता है। ईरान यही कर रहा और किया भी उसने। इजराइल की सैन्य ताकत, अमेरिकी समर्थन का मुकाबला करने के लिए ईरान ने ऊर्जा, आतंकवाद, इकोनॉमिक शॉक की रणनीति अपनाई। ईरान जानता है कि अगर वो कतर, यूएई और सऊदी अरब के गैस तेल ठिकानों को पंगु बना देता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और इसकी बड़ी वजह भी है कि ईरान और कतर एक ही विशाल समुद्री गैस फील्ड यानी कि साउथ पार्स नॉर्थ डोम साझा करते हैं। ईरान का तर्क सीधा है लेकिन खतरनाक है। अगर इजराइल ईरान के गैस ठिकाने को नुकसान पहुंचाएगा तो ईरान उस पूरे क्षेत्र को ही आग के हवाले कर देगा जहां से दुनिया को ऊर्जा मिलती है। कतर को निशाना बनाकर ईरान ने अमेरिका और यूरोप को यह संदेश दिया कि उनकी अर्थव्यवस्था की चाबी ईरान के पास है। यदि ईरान की अर्थव्यवस्था डूबेगी तो वह पूरी दुनिया को अंधेरा कर देगा। ईरान और इजराइल की जंग में तेल और गैस ठिकाने निशाने पर है। इजराइल ने बुधवार को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिसका जवाब देते हुए ईरान ने कतर, यूएई, सऊदी अरब में गैस तेल ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी। ईरान इजराइल के इस युद्ध में पूरा अरब धधक रहा। हालात बेकाबू है, कोई नहीं जानता आग पर कैसे काबू पाया जाएगा। ये युद्ध वाली आग कब बुझेगी? ईरान ने कहां हमला किया वो समझिए। ईरान ने पलटवार करते हुए कतर में एनर्जी के कतर एलएनजी एक्सपोर्ट सेंटर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट प्लांट है। रास लफान से हर साल लगभग 77 से 80 मिलियन टन एलएनजी का निर्यात होता है। ये ग्लोबल एलएनजी व्यापार के लगभग 20% है, जिसकी आपूर्ति मुख्य रूप से एशिया, यूरोप को जाती है। कतर का रास लफान जिसकी बार बार बात की जा रही है, क्या समझिए, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी महज एक औद्योगिक इलाका नहीं है बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल माना जाता, जो पूरी दुनिया की कुल एलएनजी आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा अकेले संभालता है अपने दम पर। यहाँ दुनिया के सबसे विशाल गैस भंडार नॉर्थ फील्ड से प्राकृतिक गैस निकाली और प्रोसेस की जाती है। जब ईरान की मिसाइलें
इस शहर पर गिरी तो इसका कंपन केवल कतर में नहीं बल्कि टोक्यो से लेकर दिल्ली और बर्लिन तक के पावर ग्रिड्स में महसूस किया गया। ये हमला उस रसद को काटने की कोशिश है जिसके बिना आधुनिक दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। क्यों ईरान सैनिकों को नहीं गैस और तेल क्षेत्रों को निशाना बना रहा? ईरान की प्लानिंग बेहद सोची समझी है। वो जानता है कि इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। ऐसे में वो सीधे युद्ध के बजाय एनर्जी युद्ध की शुरुआत कर वो कुछ और ही समझाने की कोशिश कर रहा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ईरान ने यह हमला क्यों किया। वैश्विक दबाव। जब दुनिया भर में गैस की किल्लत होगी, कीमतें $115 प्रति बैरल के पार जाएगी, तो विकसित देश इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएंगे। आर्थिक पंगुता। कतर और यूएई जैसे देश जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर ईरान क्षेत्रीय संतुलन खराब करना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डर। दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। इन हमलों से ईरान ने दिखा दिया है कि वह इस चेक पॉइंट को कभी भी पूरी तरह बंद कर सकता है। ईरान और भारत का संबंध अच्छा है, तभी तो भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आए भी। लेकिन ईरान का ये कदम भारत को बहुत नुकसान देगा। भारत के लिए यह स्थिति नाइटमेयर की तरह है। भारत अपनी जरूरत की लगभग 50% एलएनजी कतर से आयात करता है। फरवरी 2024 में ही भारत ने कतर के साथ 20 साल का समझौता किया। भारत और कतर के बीच हुई डील थी। फरवरी 2024 में भारत की पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर एनर्जी के साथ 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए 20 साल के समझौते को रिन्यू किया, जिसकी कीमत आप सुनिए USD 78 बिलियन है। भारत पर असर क्या होगा? क्या सच में भारत पर इसका असर होने वाला है? क्या सच में आपका रसोई घर का चूल्हा नहीं जलने वाला है? स्क्रीन पर GFX है, समझिए। रसोई और परिवहन पर मार है। भारत में पाइप वाली गैस PNG का आधा हिस्सा घरेलू होता है, इसलिए घरों में चूल्हा नहीं जलने जैसी नौबत शायद तुरंत ना आए, लेकिन कीमत इतनी बढ़ सकती है कि आम आदमी के बजट को खराब कर दे। वहीं CNG की कीमतों में भारी उछाल परिवहन को महंगा कर देगा। खाद और बिजली संकट। भारत में यूरिया खाद बनने के लिए गैस का काफी उपयोग किया जाता है। अगर आयात बाधित हुआ तो खेती की लागत बढ़ेगी, जिससे अनाज और सब्जियां महंगी हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ। तेल की कीमतें $115 के पार जाने से भारत का आयात बिल अरबों डॉलर बढ़ जाएगा, जिससे रुपया कमजोर और महंगाई बेकाबू। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चूल्हा नहीं जलने जैसी स्थिति तुरंत पैदा नहीं होगी, क्योंकि घरेलू गैस उत्पादक ONGC और रिलायंस से घरों की PNG और CNG की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। खैर, लेकिन असल संकट कुछ और है। असल संकट है महंगाई। असली संकट है कीमतों का ऊपर जाना। जब कतर से सप्लाई बाधित होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें आसमान पर। भारत को महंगी दरों पर गैस खरीदने होंगे। संकट के इस वक्त में भारत को प्लान बी भी तैयार करना होगा। प्लान बी क्या है भारत के पास? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपूर्ति का विविधीकरण। भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से LNG आयात बढ़ाने के लिए तत्काल बातचीत करनी होगी। और रणनीतिक गैस भंडार। भारत के पास कच्चे तेल का तो भंडार है, लेकिन गैस का कोई ठोस स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं। अब समय आ गया है कि भारत अपने गैस को भी रिजर्व करे। रूस के साथ विशेष डील। चूंकि रूस में पश्चिमी प्रतिबंध है, भारत रुपया रूबल व्यापार के जरिए रूस से सस्ती गैस का दीर्घकालिक सौदा कर सकता है, जैसे कच्चे तेल के मामले में किया गया। इस पूरे विनाशकारी खेल में अगर कोई देश सबसे ज्यादा फायदे में है तो वह है रूस। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूसी गैस पर प्रतिबंध लगाकर कतर से हाथ मिलाया। अब जब कतर का सप्लाई रूट ही खतरे में है तो यूरोप के पास ठंड और उद्योगों को बचाने के लिए फिर से व्लादिमीर पुतिन के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तेल और गैस की वैश्विक कीमतें जैसे जैसे $115 प्रति बैरल जाएगी, रूस का खजाना उतनी ही तेजी से भरेगा। पुतिन के लिए युद्ध एक ऐसा मौका बन गया जहां वो अपनी शर्तों पर दुनिया को नाच नचा सकते हैं। चलिए, अब आगे क्या होगा? आने वाला समय बेहद अनिश्चित है। क्या हो किसी को नहीं पता। अगर रास लफान जैसे प्लांट महीनों के लिए बंद होते हैं तो ये वैश्विक एनर्जी क्राइसिस में बदल जाएगा। भारत के लिए अब प्लान बी भी तैयार करना बेहद आवश्यक है। भारत को अपनी निर्भरता कम करनी होगी इन देशों पर और वैकल्पिक साधन की तलाश करनी होगी। खैर,
दुनिया एक ऐसी सुरंग में दाखिल अब हो चुकी है जिसका दूसरा सिरा अंधेरे में है। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आगे क्या होगा। शांति की अपील, एकमात्र रोशनी अभी दिखाई दे रही है। भारत यही कर रहा। अब आगे क्या होगा? ईरान क्या कदम उठाता है? इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को किस तरीके से सबक सिखाते हैं या फिर किस तरीके से इस पूरे हमले का जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही।